हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग? जल्दी से एक बार सभी कनेक्ट करेंगे फटाफट से। स्वागत है आप सभी का इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के ऊपर। जल्दी से एक बार सभी कनेक्ट करेंगे, फटाफट से आ जाएंगे दोस्तों। एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आज आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा मतलब समझना जरूरी था कि ये कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है। बेसिकली वो क्वेश्चन है तो बिल्कुल सिंपल, बट उसको पकड़ पाना कि वो क्वेश्चन किस टॉपिक से है वो जानना था। इसके अलावा आज मैं आपको बता रहा हूं एक और क्लास है, इसके अलावा यहाँ एक और थंबनेल लाना चाहिए था, एक और टॉपिक। टोटल 5 क्लास है आज स्पेशल क्लासेस के ऊपर, जिसमें से मैं ले चुका हूं 2 क्लासेज हो चुकी है। जो मुन्ना नहीं देख पाया है वो देख सकता है, ये ऑलरेडी हो चुका है। कंसेप्ट ऑफ प्लेनरिटी मैं करवा चुका हूं जबरदस्त ट्रिक के साथ एकदम, कि कैसे आपको कोई कंपाउंड प्लेनर है या नहीं है। ये क्लास हो चुका है सुबह 10 बजे, हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। ये वाला भी क्लास हो चुका है 1:30 पर। अब जो आएगा 4 बजे वो आपके साथ आएगा एरोमेटिसिटी का, और देन आप मिलेंगे 6 बजे, और उसके बाद एक क्लास और होगा जो कि होगा 8 बजे 8 PM। तो ये आज के स्पेशल क्लासेस के बारे में है। टोटल 5 क्लासेस है आज आपकी, जो कि बिल्कुल फ्री क्लासेस है। फ्री क्लासेस, स्पेशल क्लासेस जो कि बिल्कुल फ्री क्लासेस है। इन फ्री क्लासेस का आप आनंद ले सकते हैं अपनी तैयारी को। जबरदस्त कंसेप्ट है, जिसने देखा होगा उसको पता होगा सब। सिर्फ ये सेशन में आज एक क्वेश्चन इसीलिए करवा रहा हूं ताकि आपको बताया जा सके कि जो मुन्ना स्पेशल क्लास पे नहीं देख रहा, वो सिर्फ यूट्यूब पे बैठा है तो देख लो। यूट्यूब पे आज एक ही क्लास है, बट स्पेशल क्लास 5 हो रही है आज। 5 घंटे मतलब आपको, और नई नई चीजें सीखने को मिल रही है, एकदम से न्यू मटेरियल। ये वाली 2 क्लासें हो चुकी हैं और अभी भी 3 क्लासें बाकी हैं। 3 क्लासें दोस्तों अभी भी बाकी हैं, 1, 2 और 3 क्लासें अभी भी बाकी हैं। तो वो आप देख सकते हो, जल्दी से कनेक्ट कीजिएगा, फटाफट से आ जाइएगा। मिलेंगे 4 बजे। इसके अलावा ये वाले बैच स्टार्ट हो चुके हैं अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 11 अक्टूबर देख सकते हैं। लाइफ साइंस के, केमिकल साइंस के कॉम्प्रिहेंसिव बैच ऑन द केमिकल साइंस वगैरह के लिए, ठीक है। इसके अलावा ये वाले मैथमेटिकल साइंस के 12 अक्टूबर से 13 अक्टूबर से लाइफ साइंस का, और BCAM10 कोड आप दोस्तों यूज कर सकते हो फॉर 10% डिस्काउंट के लिए। इसके अलावा ये 6 अक्टूबर से नया बैच है, ये 10 अक्टूबर से है ये चीजें। और ये आपके लिए ऑफर चल रहे हैं दोस्तों, देख लीजिए। मेगा ऑफर है ओनली प्लस सब्सक्रिप्शन के ऊपर 18 से 20 अक्टूबर, और ये 25 से 31 अक्टूबर तक 6+1 और 24+3, ये सारे आपको जो ऑफर दिखाई दे रहे हैं प्लस सब्सक्रिप्शन के ऊपर होंगे ये, ठीक है। इसके अलावा ये वाले देखिए 6+1, 12+2 वैलिडिटी आज के लिए है सिर्फ, ये 30 अक्टूबर तक, ठीक है। और यहां अगर हम बात करें 14 से 14 से 20 अक्टूबर, ये वाला 20 एंड 40 to 20 अक्टूबर तक ये आपके पास चलेगा 24+3 वाला खेल। क्या हो गया लाइट को, ठीक है। इसके अलावा देखिए स्पेशल क्लासेस जो कि बिल्कुल फ्री क्लास है। इनके फीचर्स आपको पोल, रेज एंड नेवर मिस ए क्लास, लेक्चर नोट्स एनी टाइम एनीवेयर, ये सब आपको क्या मिलते हैं, बिल्कुल फ्री में देखने को मिल रहे हैं। और आज यहाँ आपके लिए 5 क्लासेज हो रही हैं। टोटल 5 क्लासेज यहाँ आज मैं ले रहा हूँ, उनका मैंने आपको बता दिया है कि 5 क्लासेज में हम क्या देख रहे हैं, आपको क्या क्या नया मिल रहा है। तो 2 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी है, जिसने नहीं देखा है वो जरूर देख लेगा, आ जाएगा टाइम पे वहां मुन्ना 4 बजे, और जो हो चुका है उनको रिकॉर्डेड देख सकते हो आप। इसके अलावा ये वाले लेक्चर चल रहे हैं, इसका आज लेक्चर नंबर 7 अपना होगा। इसके अलावा 6 लेक्चर्स हो चुके हैं जिनमें हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके अलावा लाइफ साइंस की क्लासेज यही चल रही है। अब प्राइस हाइक कर सकता है मुन्ना लोग कभी भी, प्राइस हाइक अलर्ट, कभी भी प्राइस क्या हो सकता है, बढ़ सकता है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा BCAM10 कोड आप यूज कर सकते हो फॉर 10% डिस्काउंट के लिए एंड स्पेशल क्लासेस को अनलॉक करने के लिए। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे 2 टाइप का सब्सक्रिप्शन है, प्लस एंड आइकॉनिक। प्लस के ऊपर आपको लाइव क्लासेस, क्विज, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, ये सब मिलता है। और कोड बहुत जरूरी याद रखने का, BCAM10, जब भी आप सब्सक्रिप्शन लो BCAM10 कोड यूज कीजिए फॉर 10% डिस्काउंट के लिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ आपको लर्नर ऐप आपके मोबाइल में होना चाहिए ताकि आप स्पेशल क्लासेस का आनंद ले सके, जो कि बिल्कुल फ्री क्लासेस है। इसके अलावा रेगुलर वे में तैयारी करने के लिए आप 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, और इन पे अब ऑफर भी चल रहा है कि यहाँ आपको 12 महीने वाले सब्सक्रिप्शन पे भी वैलिडिटी पीरियड एक्स्ट्रा मिल रहा है, 6 मंथ पे भी। तो ये भी आप देख सकते हो, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसके अलावा आज का जो क्वेश्चन रहेगा एक जबरदस्त क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ। ये सिर्फ मेरा आज का क्लास का मोटिव था, आपको बताया जा सके, ताकि सभी लोग, आप मुन्ना लोग वेट करते हैं कि सर यूट्यूब पे क्लास, आज 5 क्लास है तुम्हारा, कहाँ, ऐप के ऊपर। टोटल 5 क्लास है। ये आइकॉनिक के लिए है साहब, BCAM10 कोड आप यूज करके डिस्काउंट भी पा सकते हैं। और एक बार ये क्लास देख लीजिए, जो मेरा स्पेशल मोटिव था आज का, ये वाला
ये वाली क्लासेज आज आप देख लीजिएगा। इसमें से क्लासेज ये हो चुकी हैं, दो क्लासेज ऑलरेडी हो चुकी है, ये वाली और ये वाली, और 3 अभी बाकी है, 3 क्लासेज अभी भी बाकी है दोस्तों। हाँ जी, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा यहां तक का मामला सबको। क्वेश्चन लगाया जाए स्क्रीन के ऊपर। एंड थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को अगर पसंद आए तो शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन है आपके लिए जबरदस्त। कितना मुन्ना लोग इसका आंसर करेगा? फटाफट से एक बार आंसर करें इस क्वेश्चन का। कैसे करोगे बेसिकली इस क्वेश्चन को? आंसर छोड़ो, पहले ये बताओ करोगे कैसे इस क्वेश्चन को, कैसे किया जाएगा ये क्वेश्चन, कैसे टैकल करोगे इस क्वेश्चन को? फटाफट से आंसर कीजिएगा जल्दी से, फटाफट से आंसर करेंगे भाई। जितने मुन्ना लोग देख रहे हैं एक बार आंसर करेंगे कि कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, किस मेथड से ये क्वेश्चन तुम कर पाओगे, बताइएगा दोस्तों फटाफट से एक बार। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे तुम? देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा देखेंगे तो आप पाओगे कि ये कौन सी रिएक्शन का क्वेश्चन है। मतलब ये क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन है, ये किस टाइप का क्वेश्चन है आपसे ये पूछ रहा है। बेसिकली आपको पता होना चाहिए ये। बोलो भाई, बोलो, जल्दी जल्दी से बोल दो। किसी को आइडिया है क्या? किसी का कमेंट नहीं आ रहा भाई, किसी को आइडिया नहीं है। चलो मैं सोल्व करवाता हूं। मैंने ये बोला कि ये जो क्वेश्चन है इसमें अपने को क्या बोल रहा है, टू द गैस फेज डिकम्पोजिशन ऑफ ए, 1000 केल्विन पे डिकम्पोज कर रहा है कोई गैस ए है, इनटू 2 डिकम्पोजिशन पाथ, 2 डिकम्पोजिशन पाथ। कहता है कि ए जो है वो ए से बी और सी बन रहा है, और ए से ही पी और क्यू बन रहा है, ए से ही पी और क्यू बन रहा है। रेट कांस्टेंट आपको दिया गया है 3 पर सेकेंड एंड 5 पर सेकेंड, और मैक्सिमम थ्योरेटिकल परसेंटेज यील्ड ऑफ पी पूछ रहा है। पी की आपको क्या पूछ रहा है? 1000 टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर पे आपसे क्या पूछ रहा है? थ्योरेटिकल परसेंटेज ऑफ यील्ड पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपसे क्या पूछना चाह रहा है? रिएक्शन है ये, पैरेलल रिएक्शन जो पढ़ते हैं हम वहां, उसका एग्जांपल है ये। पैरेलल रिएक्शन में तुम क्या करते हो? तुम यही तो कहते हो कि ए से क्या बना, कोई ए था उससे बी प्लस सी बना, कोई ए था उससे बी प्लस सी बना। तुमको पता है कि सर ये अगर स्टार्टिंग में मैं ए लेके चला था, ये 0 0 थे, और ये ए माइनस एक्स पर, तुम कहोगे ये सर क्या था, अगर वाई रहा होगा और ये जेड रहा होगा। कैसे सर, कुछ समझ नहीं आया। तो तुम ज्यादातर केस में ऐसे लिखते हो इसको कि ए से बी भी बना और ए से सी भी बना, ए से बी भी बना और ए से सी भी बना। अगर ये ए था तो ये 0 0 थे टाइम t 0 पर, और जब टाइम t इक्वल टू टी हुआ तो ये a माइनस एक्स हुआ, तो ये कुछ y बना होगा, ये कुछ z बना होगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो इसका मतलब मैं ये भी तो बोलता था x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। ठीक है, यहां आपको क्या बोला गया है इस क्वेश्चन के अंदर है, ये पैरेलल रिएक्शन का ही क्वेश्चन है, बट आपको क्या बोला गया है कि a से क्या बन रहे हैं, एक पाथ पे तुमको बोला गया है b प्लस सी बन रहा है, और एक पाथ से तुमको बोला गया है p प्लस क्यू बन रहा है। तो मुझको एक बात बताइए कि a से जितना ये बनेगा उतना ही तो ये बनेगा, जितना ये बनेगा उतना ही तो ये बनेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे को ये पता चल जाए, कोई एक पता चल जाए तो मैं दूसरे का बता सकता हूं, किसी एक का पता चल जाए तो मैं दूसरे का बता सकता हूं। भाई जितना जिस पाथ से बी बना होगा उतना सी बना होगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सबका सेम है। यहां तक की बात क्लियर हुई कि नहीं हुई सबको? ये बताइएगा फटाफट से एक बार क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन के बारे में तुमको ये आइडिया हुआ कि क्वेश्चन है किस पैटर्न पे, किस पैटर्न पे तुमसे क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला। जबकि यहां देखने से तुमको समझ में नहीं आएगा कि ये पैरेलल रिएक्शन का क्वेश्चन है, क्योंकि इसने ए से ये बनाया है, ए से ये। तुम अब तक जो पढ़ते हो वो ये पढ़ते हो, पी एक को पी बना लिया और एक को क्यू बना लिया। तुम कहते हो एक प्रोडक्ट ए से पी बना और एक पी से ए से क्यू बना है। तो तुम्हारे पास है तो वही चीज है, तो वही चीज ना कि पैरेलल रिएक्शन है, वो पाथ अलग अलग है, बन तो ए से रहे हैं। यहां तक की बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ये बात जो मैंने बोली ये समझ में आई कि नहीं आई? बोलो जल्दी से फटाफट से एकदम से। यहां तक की बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो अब मैं कुछ ऐसा कर लूं कि मान लो मैं इस जो ये रिएक्शन है इनको ऐसे ही कन्वर्ट कर लूं, तो ऐसे कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि मैं इनको क्या मान लूं कि मेरे से ए से कुछ बन रहा है, मान लीजिए टी मान लो, और ए से ही एस बन रहा है।
ए से टी बन रहा है, ए से एस बन रहा है, और ये टी बराबर क्या बन रहा है, ये वही बन रहा है जो बी बनेगा, जो सी बनेगा। मतलब टी को मैंने क्या लिख दिया, बी का कंसंट्रेशन और इक्वल टू सी का कंसंट्रेशन, और एस जो बन रहा है वो क्या है, पी और क्यू का कंसंट्रेशन। ये बात समझ में आनी चाहिए तुमको। नोटेशन उसने तुमको कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ बी और सी लिख दिया, यहां तक तो तुमको लिखता तो कोई दिक्कत नहीं होती, ए से बी बना देता और सी बना देता, तो तुम डायरेक्ट 1 मिनट में पहचान लेते कि सर पैरेलल रिएक्शन है। क्या है, पैरेलल रिएक्शन है। अब तुमको बोला गया है कि इसका कंसंट्रेशन बताओ, थ्योरेटिकल परसेंटेज यील्ड बताओ, और परसेंटेज निकालने का तुमको मेथड पता है कि कितना बन रहा है, डिवाइड बाय टोटल कितना बना इनटू 100, कितना बन रहा है जिसका निकाल रहा है, जिसका परसेंटेज निकालना है, मतलब पी वाले इसका परसेंटेज निकालना मेरे को पी का, तो पी का निकालना है, तो मतलब ये मेरे पास कांस्टेंट के, एक को मैं K1 मान लेता हूं, एक को K2 मान लेता हूं, ये मेरे को K1 कांस्टेंट दिया हुआ है, ये मेरे को K2 कांस्टेंट दिया हुआ है, इसको मैं K1 बोलता हूं, इसको K2 बोलता हूं, और K2 के रिस्पेक्ट में जो P है उसका कंसंट्रेशन बताना है, मतलब मैं C का कंसंट्रेशन पता कर लेता हूं, C का परसेंटेज यील्ड पता कर लेता हूं, वही तो क्या आ जाएगा, C बोल दो या S बोल दो, ये जो मैं S मान रहा हूं ये मान के चलते हैं। मैंने क्या बोल दिया, इसको T बोल दिया, इसको S बोल दिया, तो अब जब मैं S का निकाल लूंगा वही तो किसका हो जाएगा, P का हो जाएगा, परसेंटेज यील्ड। आ रही है समझ में। और ये निकालेंगे कैसे, परसेंटेज निकालने का तरीका तुमको पता ही है कि तुम बोल देते हो कि सर मेरे 50 नंबर आए, 20 नंबर आए 50 में से परसेंटेज निकाल दो, तुम ऐसे ही तो करते हो, कितना आया, टोटल कितना था इंटू 100, तो यही तो बात है ना कि ए से टी भी बन रहा है और एस भी बन रहा है, दोनों बन रहे हैं। अगर मेरे को एस का निकालना है तो तुम बोलोगे एस कितना बना, और टोटल ए से कितना बना प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट कितना बना, उसमें से एस इतना है और उसका परसेंटेज निकालने के लिए 100, और टोटल प्रोडक्ट नीचे करोगे तो टोटल प्रोडक्ट में तुमको पता है कि दोनों का कंसंट्रेशन आएगा, टी का भी आएगा और एस का भी आएगा, टी का आएगा एस का भी आएगा। यहां तक की बात क्लियर हो रही है, ये वाली बात बोलो, क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ तुमको, ये जो मैं जो चीज बताना चाह रहा हूं वो चीज क्लियर हुई तुमको, नोटेशन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ एकदम से। मैंने ये बोला कि अगर तुमको डायरेक्ट ऐसे सिंपल लिख के देता है ना, तुम 1 मिनट में पकड़ लेते हो क्वेश्चन को कि ए से बी बना और बी से सी बना। अब तुमको इसने बस ये कंफ्यूज करने के लिए 4 वेरिएबल दे दिए, ठीक है, 4 वेरिएबल दे दिए तुमको। प्रीति बोल रही है 3 होगा आंसर, देखते हैं प्रीति, आंसर तो अभी बहुत दूर है, अभी तो तुमको अभी तो नोटेशन बताया गया है कि करना कैसे है, क्वेश्चन को करना कैसे है, ये बात समझ में आ गई। अब देखो मैं थोड़ा सा तुमको वो बता देता हूं, इसका थोड़ा सा मेथड और इसका निकालने का तरीका। अगर देखो, अगर मैं सिंपल ऐसे करके चलूं ना, जैसे ए और बी वाले से करके चलूं, तो तुम्हारे पास क्या फॉर्मूला आता है, तुम ये करते हो ए से बी और बी से सी बना, यही तो करते हो ना, और तुम ये बोल देते हो कि टाइम टी, इसका तो एक कंसंट्रेशन था स्टार्टिंग में, जब टाइम क्या था 0 था, तो इसका भी 0 था, इसका भी 0 था, और किसी टाइम टी के बाद इसका क्या बना, a माइनस एक्स, मतलब इसमें से x कम हुआ था और ये क्या बन गया था, y और z बन गया था, मतलब x इज इक्वल टू क्या था मेरे पास, y प्लस z था। ये बात तुमको क्लियर होनी चाहिए। और तुमको रेट लिखने के लिए बोलेगा तो ये K1 होता है, ये K2 होता है, ये बात क्लियर है ना तुमको, रेट क्या है K1 एंड K2। और जब तुमको रेट लिखने के लिए बोलेगा तो तुम डायरेक्ट क्या बोल दोगे, माइनस DA अपॉन DT, ऐसा ही तो बोलोगे कि रेट डिक्रीज हो रहा है, कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या बोल दोगे, K1 इंटू ए का कंसंट्रेशन प्लस K2 इंटू ए का कंसंट्रेशन, यही तो बोलोगे ना, ए का कंसंट्रेशन K1 और K2, मतलब यहां से ये भी बना है और यहां से ये भी बना है, तो रेट ओवरऑल। और तुमको पता है कि ए का कंसंट्रेशन किसी टाइम टी के ऊपर क्या है, a माइनस एक्स है, तो डी का वैल्यू a माइनस एक्स कर दोगे अपॉन dt कर दोगे, और इधर तुमको पता है कि a का कंसंट्रेशन किसी टाइम पे क्या था, a माइनस एक्स था, और K2 के ऊपर भी तुम लिखोगे तो वो भी क्या होगा, a माइनस एक्स होगा। ये कंसंट्रेशन तो सेम ही रहेगा दोनों के लिए, a माइनस एक्स, और जब इसको तुम अलग अलग लिखोगे तो माइनस डी अपॉन dt कर दोगे और प्लस का dx बाई dt कर दोगे, और यहां से मेरे पास वो चीजें आगे वाली तो सेम ही रहेगी, दोनों में कॉमन फैक्टर है, तो मैं K1 प्लस K2 लिख लेता हूं और बाहर क्या कर देता हूं, a माइनस एक्स कर देता हूं। तुमको लास्ट में मैं समरी बताऊंगा, उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएगा दोस्तों, तुम्हारा क्वेश्चन डायरेक्ट। अरे मनोज लेट हो गए सर, प्लीज एक्सप्लेन कर दो। अच्छा दोबारा एक्सप्लेन करूं क्या, देखो मनोज मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने ये बोला कि आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में आपको पहचानना था कि ये क्वेश्चन किस मतलब टाइप का क्वेश्चन है, कौन सी रिएक्शन चाहिए। तो आप अगर इसको देखोगे ना तो आपको समझ नहीं आएगा कि यार ए से बी बना रहा है और बी प्लस सी बन रहा है और ए से सी पी प्लस क्यू बन रहा है। बट यहां अगर हम बात करें ना डायरेक्ट, तो ये रिएक्शन कुछ ऐसा ही है जैसे ये मैं तुमको पढ़ा रहा हूं कि ए से बी बना है और बी से सी बना है। यहां तुम एक वाला तो तुम पढ़ते हो, एग्जामिनर ने सिर्फ तुमको कंफ्यूज करने के लिए बी प्लस सी और पी प्लस क्यू लिख के दिया है, पैरेलल रिएक्शन का ही एग्जांपल है। एग्जामिनर ने ये बोल दिया ए से क्या बन रहा है, ए प्लस बी बन रहा है और ए से पी प्लस क्यू बन रहा है। तो मुझको बताओ एक है कि ये ए से क्या बना है, यहां से
इसने तुमको बोल दिया ये कोई एक रिएक्टेंट है आर, आर से ये बोल रहा है कि ए प्लस बी बन रहा है एक पाथ पे जिसको K1 K2 दिया गया है। तो तुमको पता है कि जितना ए बनेगा उतना ही बी बनेगा, जितना पी बनेगा उतना क्यू बनेगा। और यहां हम करते हैं वहां एक एक प्रोडक्ट लेके चलते थे, हम सिर्फ एक एक प्रोडक्ट लेके चलते थे। पैरेलल रिएक्शन में मैंने बोला ए से बी बना, बी ए से सी बना, ये से समझाया जाता है तुमको। समझाया तो तुमको ऐसे ही जाता है, जब तुमने पढ़ाया होगा या मैंने भी तुमको बताया तो ऐसा ही बताया था, ए से बी बना दिया, दो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं। एग्जामिनर ने खेला है बस, एग्जामिनर ने कुछ नहीं कहा, एक के साथ बी प्लस पी प्लस क्यू। तो इसका मतलब क्या है कि मैं इनको, इनकी कंसंट्रेशन तो सेम रहेगी। हेलो, तो कंसंट्रेशन सेम रहेगी तो मैं क्या बोलूंगा, डायरेक्ट बस ये बोलूंगा मैं कि मैंने ये कर लिया सर, जो इसने ए और बी बोला है ना, जिसने बोला था ए बन रहा है और बी भी बन रहा है, तो मैंने बोल दिया उसको वो एस के इक्वल है, उसका कंसंट्रेशन क्या है एस बन रहा है, और मेरे साथ में क्या बोल दिया टी बन रहा है। अरे बस समझे, मैंने मतलब उन दोनों को एक ही मान लिया। क्या कर लिया, एक ही मान लिया मैंने, दोनों को क्या मान लिया, टी और एस मान लिया। भाई टी उतना बनेगा जितना बी और एस बना, और एस कितना बन रहा है जितना पी और क्यू बना। क्लियर है, तो ये वही तो रिएक्शन होगी, ऐसा ही तो बना लिया ना मैंने, एस और टी लिखकर मैंने सेम चीज बना ली। क्लियर हुई यहां तक की भाई, मनोज हो गया क्लियर मामला। अब आ गया होगा समझ में, बस आपको नोटेशन पहचानना था। उसने जो प्लस का साइन लिख के दिया था ना, वो एक ही बात है, उनकी कंसंट्रेशन तो सेम ही बनेगी, जितना बी बनेगा उतना सी बनेगा, और जितना पी बनेगा उतना क्यू बनेगा। तो यहां से ये कंसंट्रेशन तो जीरो ही होगा, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन तो चेंज नहीं होगा ना, चेंज इन इनिशियल कंसंट्रेशन टाइम टी के साथ। अगर तुम स्टार्टिंग में कुछ भी मान लीजिए 3 मोलर लेके चले हो तो 3 ही मोलर रहेगा, तो इसका तो डेरिवेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और dx अपॉन dt क्या आ जाएगा मेरे पास, dx अपॉन dt आ जाएगा K1 प्लस K2 a माइनस एक्स, a माइनस एक्स। यहां तक की बात क्लियर हुई कि नहीं हुई बताओ। ये वाला तुम्हारे पास रेट, डिफरेंशियल रेट लो आ गया तुम्हारे पास, क्या आ गया, डिफरेंशियल रेट लो। जैसे तुम फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर में निकालते हो, सेम वैसे ही आ गया। क्लियर है, उसके बाद कुछ नहीं करना होता। हमको पता है कि इनका क्या करना होता है सर, हमको डेरिवेटिव करना होता है, और हम कहते हैं एक्स वाले कंपोनेंट को एक साइड लेते हैं, वाली वाई वालों को एक पास एक साइड ले आते हैं। तो डायरेक्ट हम कर देते हैं dx अपॉन डी ए माइनस एक्स, और इंटीग्रेशन कर देते हैं, और इधर मेरे पास K1 प्लस K2 है, और इधर मैं dt कर दूंगा। ये मैं तुमको रिलेशन, जर्नल रिलेशन पे लेके जा रहा हूं, क्वेश्चन नहीं हो रहा अभी। इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो तुम्हारे पास ln a माइनस एक्स आ जाएगा, और इधर से K1 प्लस K2 इंटू टी आ जाएगा, K1 प्लस K2 इंटू टी। इंटीग्रेशन करोगे तो ये वाला मामला सबको समझ आता है। लिमिट तुमने रखी हुई है, मान लो 0 से x और T1 से T2, T0 से T रखा हुआ है, तो वैल्यू पुट करोगे तो ये तो तुम्हारे पास ln a माइनस एक्स ही हो जाएगा, और इधर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का, एक बार x का x पुट करोगे और एक बार क्या आ जाएगा, जब 0 पुट करोगे तो ln 1/a आ जाएगा, और K1 प्लस K2 का क्या हो जाएगा, t का t आ जाएगा, एक बार 0 हो जाएगा, K1 प्लस K2 इंटू टी। ये बात तुमको समझ में आनी चाहिए, यहां तक कि बोलो जल्दी से फटाफट से एक बार। और इसको जब माइनस में होता है, तो जब मेरे पास ln a/b होता है तो मैं माइनस का सिंबल लगा लेता हूं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ln a इंटू a माइनस एक्स कर देता हूं, ऊपर नीचे a/b करेंगे, माइनस में है तो a/b करेंगे ना, ln a/b होता है तो तुम क्या लिखते हो, ln a प्लस ln b इंटू प्लस a प्लस b। तो ये प्लस का साइन है तो इसको तुम माइनस में लिखते हैं, तो माइनस में लिखेंगे तो ये क्या जाएगा, एक ऊपर और एक नीचे, 1/x और 1/a लिखूंगा तो a/x लिख दिया मैंने डायरेक्ट, और इधर K1 प्लस K2t। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो, बाकी ये तुमको मैं पहले करवा चुका हूं, थोड़ा सा तुमको याद रहे अच्छे से। आई अंडरस्टैंड सर, ओके। ये तुमको याद नहीं रखना, तुमको लास्ट में जो मैं बताऊंगा ना रिलेशन वही याद रखना है, सिर्फ ओनली उतना ही रिलेशन तुमको याद रखना है जो तुमको बताया जाए, सारा याद नहीं रखना तुमको, सारा तुमको याद ही नहीं रखना। अरे बस मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं इस कंसंट्रेशन तक पहुंचना चाह रहा हूं, किस तक है, ये जो कंसंट्रेशन है ना, बी का कंसंट्रेशन, सी का कंसंट्रेशन। क्योंकि जब मुझे अगर इसका एस का कंसंट्रेशन पता चल गया और टी का कंसंट्रेशन पता चल गया, तो मुझे निकालना क्या है, पी का। तो जितना एस का आएगा उतना पी का आएगा, और यील्ड निकालने के लिए मैंने बता दिया, मैं ऐसे लिख दूंगा एस टी का, और इसका कितना बना है इनटू 1000, 100% निकालने के लिए। ये बात समझ में आ रही है। अब मैं ये चाहता हूं कि तुमको डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूं कि लास्ट में तुमको समरी के तौर पे क्या याद रखना है, पूरा रिलेशन करने की बजाय तुम ऐसे लिख लो ए से बी, वरना आधे मुझे सोचेंगे सर यार कंफ्यूज कर रहे हो। मैंने बोला कि K1 K2 दिया होगा तुमको। अब तुमसे क्वेश्चन कैसा कैसा पूछता है, एग्जामिनर तुमको पूछेगा किसी टाइम टी पे ए की कंसंट्रेशन, किसी टाइम टी पे ए की कंसंट्रेशन अगर एग्जामिनर पूछता है तो तुम क्या बोलोगे, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, इंटू ई की पावर माइनस, याद रखना है ये ई की पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। ये तो आती है ए की कंसंट्रेशन किसी टाइम टी के ऊपर। फिर एग्जामिनर आपको बोलता है कि बी का कंसंट्रेशन क्या होगा, बी का कंसंट्रेशन किसी टाइम टी के ऊपर, तो आप क्या बोलोगे, इसको भी याद ही रखना है, K1 प्लस K2, जिसका निकाल रहे हैं उस वाला के ऊपर आएगा, दूसरा साथ में, बाकी सारा पोर्शन एज इट इज आ जाएगा साथ में, ए नोड आ जाएगा
माइनस का 1 माइनस ई सेम होगा 1 माइनस ई की पावर माइनस K1 बाई K2, K1 प्लस K2, ये वाला सारा मामला सेम रहने वाला है और ब्रैकेट को बंद कर दो। और सेम किसके लिए लिख दोगे, सी के लिए लिख दोगे टाइम टी के ऊपर। सी के लिए लिखेंगे तो ऊपर K2 आ जाएगा, K2 बाय K1 प्लस K2 और इनटू में क्या आ जाएगा, सारा कॉमन फैक्टर रहेगा एज इट इज ये वाला ए नोड 1 माइनस ई की पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। ये इतना रिलेशन तुमको याद रखना है बस। अब देखो, अरे मुझको यही तो चाहिए था, ए से मैंने बी बनाया, ए से मैंने सी बनाया, मैं यही तो कह रहा था ना, मेरे को ये पता चल जाए बी का कंसंट्रेशन कितना है, फिर मैं कहूंगा बी प्लस सी का कंसंट्रेशन, दोनों का कंसंट्रेशन टोटल वाला इनटू में 1000, यही तो यील्ड आएगा। क्वेश्चन समझ में आया कि मैं ये कंसंट्रेशन वाले फॉर्मूले क्यों बता रहा हूं तुमको, कंसंट्रेशन वाले फॉर्मूले क्यों बता रहा हूं, यहां तक की बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बोलो जल्दी से। एक और रिलेशन भी बन जाता है इससे, एक रिलेशन और भी पूछ लेता है कई बार एग्जामिनर। कैसे, यहां मेरे पास K1 और K2 दिया हुआ है, कई बार एग्जामिनर तुमको क्या बोलेगा, K1 की वैल्यू, K2 की वैल्यू, B की कंसंट्रेशन और C की कंसंट्रेशन, ये 4 वेरिएबल तुमको क्वेश्चन में दे सकता है एग्जामिनर। 4 में से 3 दे देगा, एक पूछ लेगा, तुमको बोल देगा B की कंसंट्रेशन इतनी है, C की इतनी है, K2 का इतना है, K1 की वैल्यू बताओ, तो कैसे करोगे। देखो मेरे को B और C की कंसंट्रेशन देगा, लेट्स सपोज मेरे को B का दिया हुआ है और C का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर लूं तो ये वाला फैक्टर तो एकदम से कट जाएगा, K1 K2 से कट जाएगा, B का कंसंट्रेशन अपॉन C का कंसंट्रेशन, B का कंसंट्रेशन अपॉन क्या हो जाएगा, C का कंसंट्रेशन, ऊपर क्या है K1, नीचे क्या होगा K2। अब ये चारों रिलेशन समझ में आ गया, 4 में से 3 वेरिएबल तुमको देके और डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ सकता है, B अपॉन C इज इक्वल टू K1 बाई K2, B अपॉन C इज इक्वल टू K1 बाई K2, ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर। ये वाला भी मैं बता देता हूं तुमको, पैरेलल रिएक्शन में दो प्रोडक्ट की रिएक्शन तुमको ये दे दे एग्जामिनर, अगली बार क्वेश्चन आए तुमको ऐसा दे दे, इसको काट दो, इतना लिख के दे दिया कि ए से बी बना है, ए से पी बना है, और तुमको बोल दे बी का कंसंट्रेशन इतना है और पी का कंसंट्रेशन इतना है और K1 इतना है, K2 बताओ भाई, तो डायरेक्ट ही करना है बी का अपॉन पी का, और ऊपर क्या आ जाएगा, जितना K1 होगा डिवाइड बाय K2। ये बात क्लियर हुई क्या, यहां तक का मामला क्लियर हुआ। ये नया क्वेश्चन है ऐसा, ये बता रहा हूं कि ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जामिनर तुमसे पूछ सकता है दोस्तों एकदम से, तो इस बात को ध्यान में रखना। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सर क्वेश्चन की तरफ बताओ, ये मामला तो हो गया इतना, तो ये तो मामला बन गया, हमारे पास 3 फॉर्मूले आ गए, फॉर्मूले ध्यान में है हमको। अब तुमको फॉर्मूले ध्यान में तो सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, अगर तुमको ये फॉर्मूले ध्यान में है तो तुमको वैल्यू पुट करनी है सिर्फ। क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं, क्वेश्चन को देखो कैसे सोल्व करना है। अब मैंने क्या माना हुआ है, देखो मैंने माना हुआ है कि ये रिएक्शन है साहब। अब तुम जो निकाल के आए हो वो तुमको क्या निकलवाया मैंने, ए का कंसंट्रेशन निकलवाया था, बी का कंसंट्रेशन निकलवाया था और सी का कंसंट्रेशन, तो ये वही तो है, टी बी है और एस क्या है, सी है, इनके कंसंट्रेशन ही तो चाहिए ना मेरे को। मैंने क्या माना है, टी का जो कंसंट्रेशन आएगा वो किसके इक्वल आएगा, बी और सी के इक्वल, बी और सी के इक्वल, ये तो बात समझ में आ रही होगी। और एस का जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, पी और क्यू के इक्वल। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बोलो यहां तक की बात है, यहां तक की बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बोलो यार फटाफट से एकदम से, कोई डाउट नहीं है ना। अब मैं क्या चाहता हूं कि मेरे को जिसका परसेंटेज निकालना है, देखो जिसका थ्योरेटिकल परसेंटेज यील्ड निकालना है तुमको, तुम क्या करोगे, तुम कहोगे सर वो कितना बना होगा, पी कितना बना होगा, डिवाइड बाय तुम क्या कहोगे, पी, अगर पी बना है तो पी को तुम क्या मान के चल रहे हो, एस मान के चल रहे हो ना, तुम कहोगे पी सर कितना, एस मान रहे हो तुम ये कह रहे हो, मान लीजिए मैं ये निकालना चाह रहा हूं पी का, तो तुम क्या कहोगे, पी को तुमने एस के इक्वल माना है कि जस्ट जो एस की कंसंट्रेशन आएगी वही पी की आएगी, वही क्यू की आएगी। तो मैं कहूंगा सर एस का कंसंट्रेट, एस कितना बना होगा, साथ में तुम कहोगे टी प्लस एस कितना बना होगा टोटल इनटू में 1000, यही तो परसेंटेज यील्ड होगा कि नहीं होगा, ये परसेंटेज यील्ड होगा कि नहीं होगा, बोलो जल्दी से। परसेंटेज यील्ड ऑफ एस होगा ये, और एस का जितना आएगा उतना ही तो पी का आएगा, उतना ही क्यू का आएगा। एक का पता चल गया तो दूसरे का बता सकते हैं, ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। और अब यहां से तुमको इनकी वैल्यू पता है, फॉर्मूला तुमको पता ही है, अभी बताया ही है। इसको मैं साफ कर दे रहा हूं, थोड़ा स्पेस खाली कर लेता हूं, कहां, ये खाली कर लेता हूं, यहां से ये वाला स्पेस खाली कर लेता हूं। जो अभी रिलेशन निकाल के आए हैं ना, वहां से तुम इन दोनों की वैल्यू निकाल के आए हो, इसकी भी निकाल के आए हो, इसकी भी निकाल के आए हो। नहीं निकाल के आए हो तो तुमको पता है ये बी की थी, ये सी की थी, मतलब ये एस की, ये टी की है। क्लियर है ये वाली बात। अब वैल्यू पुट करनी है बस, और कुछ नहीं करना। अब मैं पहले किसके लिए निकाल रहा हूं, पहले मेरे पास जो फॉर्मूला था पहले वो पुट कर देता हूं ऊपर नीचे। तुमको पता है जब रिलेशन लिखोगे तो तुम ये कहोगे किसी टाइम टी पे, किसी टाइम टी पे, इसकी एस के लिए लिखने जा रहा हूं, तो एस के लिए तुम्हारे पास K2 है, तो मैंने बोला था ऊपर कौन सा आएगा K2 और नीचे कौन सा आएगा K1 प्लस K2, और फिर क्या था इनटू में ए नोड था, इनिशियल कंसंट्रेशन याद आ रहा है,
और उसके बाद 1 माइनस ई की पावर माइनस k1 प्लस k2 इंटू टी। ये बात तुमको समझ में आनी चाहिए। ये तो होगी इसकी कंसंट्रेशन, एस की कंसंट्रेशन। एस किसके रिस्पेक्ट में है? k2 के रिस्पेक्ट में है। अगर ध्यान में नहीं आ रहा तो दोस्तों यहां से देख सकते हो, k2 के लिए जब तुमने लिखा था k2 बाई k1 प्लस k2, ए नोट 1 माइनस ई की पावर माइनस k1 प्लस k2 इंटू टी। क्लियर है ये वाली बात? नीचे मुझे क्या लिखना होगा? नीचे मुझे दोनों का लिखना होगा, एक बार इसको ही रिपीट करना होगा और एक बार टी वाले का लिखना होगा। तो ये थोड़ा लंबा होगा, इसको मैं दूर से लिखता हूं। ये मैं पहले किसका लिख रहा हूं? इसी का लिख रहा हूं। ऊपर जो लिखा है यही वाला, एस वाला, क्योंकि मेरे पास ये लिखना है ना, ये तीनों वैल्यू पुट करनी है। तो एस के लिए तो सेम ही हो जाएगा सर, k2 बाई k1 प्लस k2 इंटू में क्या होगा? ए नोड 1 माइनस ई की पावर माइनस k1 प्लस k2 इंटू टी। आ रही बात समझे? और प्लस में मेरे पास टी के लिए लिखना है, और तो टी के लिए लिखना है तो कोई चेंज नहीं करना, सिर्फ क्या करना है? सिर्फ हमको k1 ऊपर मान लेना है, k1 बाई k1 प्लस k2। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बाकी तो सारा फैक्टर एज इट इज रहेगा। ए रहेगा ए नोड 1 माइनस ई की पावर माइनस k1 प्लस k2 इंटू टी। ये बात कितने लोगों को समझ में आई? ये फॉर्मूला इतने कितने लोगों को समझ में आ गया? ये बता दो जल्दी से, फटाफट से एक बार बताओ। जो मैंने ये लिखा है ये समझ में आया कि नहीं आया तुमको? जो मैंने लिखा है वो समझ में आया कि नहीं आया? दोस्तों क्वेश्चन बड़ा है बट आसान है क्वेश्चन, क्योंकि तुमको सारा बताया जा रहा है ना, तब टाइम लग रहा है। वरना तुम एकदम डायरेक्ट से इनका वैल्यू तुमको याद होता तो तुम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते थे। क्लियर हुआ भाई ये वाला क्वेश्चन यहां तक? अब कुछ नहीं काटा पीटा करना है, इसको काट पीट दो। काट पीटने का मतलब क्या है? ये वाला फैक्टर और ये फैक्टर, ये पूरा फैक्टर कॉमन है ना, ये वाला फैक्टर, ये फैक्टर तो दोनों में कॉमन है, तो इसको मैं बाहर निकाल लेता हूं। इस पूरे फैक्टर को बाहर निकाल लूंगा तो मेरे पास ये वाला बचेगा। मेरे पास क्या बचेगा? देखो ऊपर वाला टर्म तो एज इट इज रहेगा, k2 बाय k1 प्लस k2, और इंटू में मेरे पास a इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस k1 प्लस k2 इंटू टी बचेगा। ठीक है, नीचे मेरे पास देखो ये वाला पूरा फैक्टर मैंने बाहर निकाल लिया, a नोड 1 माइनस ई की पावर माइनस k1 प्लस k2, और इंटू में जब ऊपर अंदर क्या बच जाएगा? k1 बाय k1 प्लस k2, और प्लस क्या बच जाएगा? k2 बाय k1 प्लस k2। यही वाली चीज तो बचेगी। इससे इसको कैंसिल कर दोगे, फॉर्मूला मेरे पास क्या आ गया? k2 ऊपर है, सॉरी ऊपर k1 होगा क्या? हाँ ऊपर k2 था, k2 प्लस k1, और नीचे मेरे पास क्या बन रहा है? k1 बाय में k1 प्लस k2, और प्लस में क्या बन रहा है? k2 बाय k1 प्लस k2। ये बात समझ में आ रही है? अब नीचे वाले का तुम एलसीएम ले सकते हो, दोनों में नीचे वाला फैक्टर कॉमन है, दोनों में नीचे वाला फैक्टर दोस्तों कॉमन है। अगर तुमको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो बोल देना भाई प्लीज, ठीक है? सही पूरा क्वेश्चन बाद में करने के बाद तुम कहोगे सर वो स्टेप कैसे हुआ। तो इसको तो एज इट इज लिख लो, k2 बाय k1 प्लस k2, k1 प्लस k2, और नीचे देखो k1 प्लस k1 प्लस k2 ही बनेगा, k1 प्लस k2 ही तो बनेगा, नहीं बनेगा क्या? बोलो। और नीचे एलसीएम क्या है मेरे पास? k1 प्लस k2 है, तो नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा? सिंपल k1 प्लस k2। बोलो ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मतलब मेरे पास जब एलसीएम लेने के बाद इसको मैं डायरेक्ट काटने के बाद एलसीएम आएगा, एलसीएम आने के बाद कटने के बाद तुम्हारे पास जो बनेगा वो क्या बनेगा? जल्दी से बोल दो फटाफट से, किसी को समझ में आया है तो जल्दी से बोल दो फटाफट से। ऊपर मेरे पास ये वाला बचेगा, एक तो k2 बचेगा ये वाला, क्योंकि ये तो ऊपर वाला है, ये तो बचेगा बचेगा, और नीचे मेरे पास सिर्फ k1 प्लस k2 बच जाएगा, क्योंकि एक तो कैंसिल हो जाएगा, एक तो कैंसिल हो जाएगा ना, एक फैक्टर ऊपर से आ रहा है, सेम दो फैक्टर नीचे से आ रहे हैं, तो ये नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो इससे कैंसिल हो जाएगा ना, तो नीचे मेरे पास k2 प्लस k1 प्लस k2 बच जाएगा। और ये मेरे पास किसका कंसंट्रेशन था? इस S का परसेंटेज यील्ड था। तो ये तुम्हारे पास वैल्यू दे रखा है, k2 का वैल्यू तुमको कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। नीचे तुम्हारे पास क्या होगा? 5 प्लस 3, और इंटू में क्या करोगे? 100 करोगे, तो कितना आएगा? बोलो रे जल्दी से बोल दो कितना आएगा फटाफट से। ऊपर मेरे पास 5 हो चुका है, नीचे 8 हो चुका है, इंटू 100। अगर तुमको ये बात समझ में आई है तो मैंने सिर्फ ये निकाला है k2 बाई k1 प्लस k2, और ये कांस्टेंट तुमको दिए हुए, यही क्या है? परसेंटेज यील्ड ऑफ S की निकली है, और जितनी S की आएगी उतनी P की आएगी। तो मेरे पास ऊपर कितना है? 5 है, और नीचे मेरे पास 8 है, इंटू में 1000 है, 100 है, तो 500 बटे 8 कितना बनेगा? बना लो अब जल्दी से फटाफट से, 500 बटे 8 है, जल्दी से बना लो। इसको 250 पे काट लेता हूँ, नीचे 4 पे काट लेता हूँ, और इसको 4 से काटूंगा तो मुझे पता है 64 जा क्या होता है? 240, और ये 250 है तो ये 62.5 पे कटेगा। इसको मैं ऐसे करूं, इसको 2 पे काटूं और इसको 125 पे काटता हूं, तो 125 बटे 2 ये कितना बनेगा? 62.5 बनेगा। बोलो आंसर, सी इज द राइट आंसर, सॉरी ए इज द राइट आंसर। कितने लोगों को समझ में आया यार क्वेश्चन? फटाफट से बता दो, क्वेश्चन तरीका समझ में आया कि नहीं आया? बोलो जल्दी से। कुछ नहीं करना था, देखो क्वेश्चन में क्या करना था,
बेसिकली क्वेश्चन में कुछ था नहीं, तुमको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए लगा क्योंकि तुमको ये फॉर्मूले नहीं पता थे। तुमको इस फॉर्मूले से दोबारा बता देता हूँ मैं यहाँ से कि तुमको क्या चीज़ याद रखनी थी। बस तुम्हारे पास ये 3 फॉर्मूले हैं, बस ये 3 फॉर्मूले हैं तुम्हारे पास। इन 3 फॉर्मूले से क्वेश्चन सोल्व करना था तुमको, बस सिंपल। क्या करना है, इस 3 फॉर्मूले से तुमसे। अब ये मैं इस क्वेश्चन में पूछ लेता, तुमसे बोल देता कि इसका परसेंटेज यील्ड बताओ। इसका क्या बताओ, परसेंटेज यील्ड बताओ। इसका सी का परसेंटेज यील्ड। तुम क्या करते, तुम लिखते सर सी का परसेंटेज यील्ड, सी कितना बना होगा, टोटल प्रोडक्ट कितना बना होगा। तुम कहते बी प्लस सी इंटू 1000 इंटू 100, ये तुम्हारे पास परसेंटेज यील्ड आ जाता किसका, सी का। और यहां से तुमको ये सिर्फ वैल्यू पुट करनी थी, बी का ये वाला और सी का ये वाला, और ऊपर नीचे करके इनको काटना था एकदम धारदार तरीके से, एकदम धारदार तरीके से काटना था। और काटोगे जब तुमको पता है कि ये कटेगा और ये कटेगा, जब ऊपर वाले में देखो ये फैक्टर ऊपर भी आएगा और नीचे ये फैक्टर 2 बार आएगा, तो एक बार कॉमन आने के बाद ये ऊपर वाले से कट जाएगा, मेरे पास चीज तो यही बचेगी, और ये डायरेक्ट तुम निकाल सकते थे। बोलो भाई साहब, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? जोरदार क्वेश्चन था ये, मजा आ गया कि नहीं आ गया क्वेश्चन में? बढ़िया क्वेश्चन था ना ये? बढ़िया क्वेश्चन था कि नहीं था ये वाला? पूछने का तरीका लाजवाब था एग्जामिनर का, पूछने का तरीका लाजवाब था एग्जामिनर का। उसने बस किया कुछ नहीं, ऐसे लिख के देता तो तुम 1 मिनट में पकड़ लेते क्वेश्चन को। ऐसे उसने ऐसे किया है, बी प्लस सी प्लस पी प्लस क्यू। कुछ भी नोटेशन दे सकता है वो तो, कि जितना ये बनेगा उतना ये बनेगा, जितना ये बनेगा वो बनेगा। ये दोनों आपस में अलग बन सकते हैं क्योंकि K1 K2 अलग है। ठीक है भाई, अब अपन मिलेंगे 4 बजे। कहा? 4 बजे। और कहा मिलेंगे? स्पेशल क्लास के ऊपर। स्पेशल क्लास में धुआंधार क्लास चल रही है आज, जो देख रहा होगा उसको पता होगा भाई स्पेशल क्लास क्या चल रही है। धुआंधार क्लास चल रही है स्पेशल क्लास की एकदम। कोई देख रहा है तो उसको पता होगा भाई साहब। आज के सेशन बचे हुए हैं 3, अभी 3 सेशन मैंने और लेने हैं आज के, और 3 सेशन में ये वाले सेशन ये हो चुका है दोस्तों, ये हो चुका है। और ये अभी आएगा 4 बजे आपके सामने, और ये शाम को 6 बजे, और फिर एक और यहाँ थंबनेल लगा लो वो 8 बजे आएगा। मतलब टोटल अभी 3 सेशन बाकी है। ठीक है, तो आधा घंटा मैं भी आराम करता हूं, फिर अपन मिलते हैं दोबारा, क्योंकि आज तुमको पता है कि 5 क्लास ले रहा हूं मैं स्पेशल क्लास पे। जो मुन्ना स्पेशल क्लास पे नहीं आया वो देख लेगा जबरदस्त तरीके से। 5 क्लास स्पेशल क्लास, ये क्वेश्चन कराने इसीलिए आया हूं। आधे मुन्ना को पता ही नहीं था टाइमिंग क्या है सर आज की क्लास का, तो टाइमिंग जान लो और आ जाना भाई साहब। 4 बजे, 6 बजे और 8 बजे, 4, 6 और 8 3 सेशन मिलेंगे आज। ओके, टाटा बाय बाय। किसी कुछ बोलना तो बोल दो, किसी को कुछ बोलना तो बोल लीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी का।